और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो कानपुर से है, जहां पर जीका वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी कानपुर में जीका कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा सीएम योगी ने जीका प्रभावित इलाकों में दौरा किया और साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात को बहुत करीब से जाना है, समझा है, परखा है, अधिकारियों से बातचीत की है, समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएम उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर जीका के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से प्लान ऑफ एक्शन पूछा है कि कोरोना जीका से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने प्रभावित लोगों से संवाद भी किया है, बातचीत किया है कि उन तक कितनी मदद पहुंच पा रही है, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं और इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज हम और कानपुर के बाद सीएम योगी कान्हा की नगरी मथुरा का भी दौरा करेंगे, जहां पर ब्रजरज उत्सव का वो उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट का भी सीएम योगी यहां पर उद्घाटन करेंगे। मथुरा में ये मेला मेरा गांव मेरा देश की थीम पर आयोजित हो रहा है। इस मेले में देश के हर कोने से स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आज सीएम योगी मथुरा का भी दौरा करेंगे, जहां पर ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि देश के हर हिस्से के उत्पाद को यहां पर मंच दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और कई रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। गायक कैलाश खेर भी यहां पर पहुंचेंगे, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम होगा और यहाँ पर भी स्थानीय लोग भी करेंगे।
सर, हमने एक खास बात यहाँ देखी, कई सारी महिला जो कारीगर हैं उनकी स्टॉल भी यहाँ लगी हुई है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर महिलाओं और उनके देखिए, हमने इन हुनर हाट के माध्यम से 6 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के मौके दिए हैं, जिसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं। तो ये संकल्प है कि हमारे देश की जो आधी आबादी है उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी कह रही है कि कान्हा की नगरी में तो योगी जी आ रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं, लेकिन गौशालाओं की हालत पूरे यूपी में बड़ी खराब है, उस पर भी ध्यान दें। उन्हें जो सबसे पहले तो जो ज्ञान देती हैं, उपदेश देती है, उन्हें खुद अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी रहती है, और ख़ासतौर से उनके भाई साहब, उनके क्षेत्र में गौशालाओं की क्या हालत है और गोधन का क्या किया जा रहा है, तो अपने भाई साहब को उसका ज्ञान दे दें और उसको उपदेश दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन उज्जवल सुप्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, वृंदावन। और कार्यक्रम स्थल से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि से हमारे सहयोगी नितिन गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, में सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, सीएम कितनी देर में पहुंच जाएंगे और आयोजन के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा अमित कि अब से थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचेंगे। तकरीबन 1:35 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ लैंड करेगा। उसके बाद आधे घंटे साधु संतों के साथ उनका भोजन की व्यवस्था रखी गई है और उसके बाद में यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आप तमाम देख सकते हैं कि तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं और यहाँ जो जैसे देख सकते हैं कि चारों तरफ हुनर हाट भी है और ये सामने जो आप मंच देख रहे हैं वहाँ जनसभा रखी जाएगी। जनसभा यहाँ होगी जहाँ योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम तरह की स्टॉल यहाँ रखी गई हैं। जो ब्रज से जुड़े हुए सामान हैं वो, उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए सामान हैं उसके वो भी रहेंगे। हमारे साथ यहाँ जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। सर, ब्रज राज उत्सव और हुनर हाट दोनों मथुरा में किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनका ध्वज जो है वो बुलंद हो रहा है पूरे विश्व पटल पर। देश के अंदर 2017 में भाजपा की सरकार यहाँ बनी, उससे पहले अयोध्या जाना, काशी जाना, मथुरा जाना, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां परहेज करती थी और इस तरह के आयोजन की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते उन लोगों से जिनको परहेज था इन स्थानों से। लेकिन हमारे लिए पवित्र स्थान है हमारे, और जब से हमारी सरकार यहाँ बनी है 2017 से, लगातार आप देखेंगे अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसा भव्य होता है, विश्व के अंदर उसको देखा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा में हम लोग मनाते हैं, पूरा विश्व उसका गवाह होता है। देव दीपावली का उत्सव हम लोग काशी में मनाते हैं, पूरा विश्व उसको देखता है। जिस तरह से आप देखेंगे बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, जिस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, जिस तरह से पूरे ब्रज के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है, जिस तरह से यमुना और गंगा के शुद्धिकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रयास है और जनता ने हमको इसलिए चुना है। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान हमारी प्राथमिकता है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो हम जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। कांग्रेस को दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस एक वायरस है, उस वायरस ने इस देश की संस्कृति को खोखला करने का प्रयास किया। ठीक है पवन, ये वही कांग्रेसी वायरस है जो कहते थे कि राम के अस्तित्व को नकार दिया लोगों ने। नितिन के पास चलते हैं जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस वक्त मौजूद हैं। पवन, मैं आऊंगा आपके पास, नितिन से एक बार अपडेट ले लेते हैं। नितिन, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? सीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि कितने बजे तक पहुंचेंगे? क्या वो हुनर हाट में और ब्रजराज महोत्सव में शामिल होने के बाद वहां पहुंचेंगे या फिर पहले कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री करीब 1:30 बजे मथुरा जो है वृंदावन पहुंचेंगे और सबसे पहले हुनर हाट जाएंगे, संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो जन्मभूमि पर दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है तब मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण स्थान पर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही है विधि विधान से, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूजा अर्चना कराएंगे। और जो संस्थान के जो पदाधिकारी उनसे हमारी बात हुई है कि आज जो है उनको जो है कार्तिक मास की जो है मुख्यमंत्री को विशेष पूजा अर्चना कराई जाएगी, जिसमें एक दीपक का जो है दान जो है तुलसी के पास या कृष्ण के पास एक तो जो दीपक का जो दान है जो मनवांछित फलों की प्राप्ति कराता है, उस पूजा को मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाएगा। और 2022 का जो रण होगा उस रण में विजय प्राप्त करने की जो आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां एक तरफ मंदिर प्रशासन जो है तमाम व्यवस्थाओं में लगा हुआ पूजा पाठ की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान में अपराध को लेकर हमला बोला है उन्होंने। राहुल और प्रियंका पर निशाना साधा है स्वतंत्र देव सिंह ने। उन्होंने कहा है कि एक बार राजस्थान भी जाएं। राजनीतिक पर्यटक अपराध पर राजस्थान कीर्तिमान रच रहा है। अपराध को लेकर रोज नए कीर्तिमान वहां पर रचे जा रहे हैं। राजस्थान के कुशासन पर रिसर्च करें। प्रियंका और राहुल बगैर नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हर रोज कीर्तिमान रचा जा रहा है अपराध का। ऐसे में वो पर्यटक जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर आते हैं वो एक बार राजस्थान का भी रुख करें, वहां पर भी ध्यान दें कि अपराध के मामले तेजी से वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी पर, राजस्थान सरकार पर, प्रियंका और राहुल गांधी पर। राजस्थान में अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जो लोग उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर आते हैं उनको राजस्थान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश होती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने हर उस पड़ाव पर अपनी पुख्ता मौजूदगी दर्ज कराई जहां भारत ने कोई इतिहास रचा। भारत में 1 जुलाई 2017 से एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। अमूल ने 2017 के विज्ञापन में अपने डाइजेस्टिव होने का संदेश कुछ इस तरह लिखा, इजी टू डाइजेस्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म भी लिखा गया, गुड सर्विस एट टेबल। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में 100% टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोरोना को शिकस्त देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद है पूर्ण टीकाकरण। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम में स्थानीय लोग भी जमकर सहयोग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हालांकि देश के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद अब वहां भी टीकाकरण की रफ्तार जोर पकड़ चुकी है। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका को ही देख लीजिए। यहाँ 7 नवंबर से 9 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दुमका में घर घर जाकर लोगों से मिली और उन्हें घर पर ही टीका दिया। कोरोना का टीका लिए हैं, ठीक है। घर के पास आए हैं तो दीदी जी के पास, हम घर के पास आइए हैं। हमारा कोई घर में खोज के उन्हें आ रहे हैं। हर घर जाके कोविड टीकाकरण कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि मतलब फर्स्ट डोज लिए हैं तो कहाँ पे लिए हैं। हाँ लिए तो जितना, अगर सेकेंड डोज भी बचे हुए हैं तो उनको भी सेकेंड डोज भी दे रहे हैं, फर्स्ट डोज भी दे रहे हैं, डोर टू डोर जाके। अभी चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की थी जहां टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी। दुमका भी उनमें से एक ऐसा ही जिला था जहां जिले में फर्स्ट डोज का प्रतिशत 67.34 पर थम गया था, तो वहीं दूसरी डोज का प्रतिशत महज 26% पर अटका पड़ा था। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करने निकली तो हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक जगह कहीं जमा करके हम लोग टीम को नहीं रख रहे हैं, वो प्रत्येक घर जाके वो पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग का टीकाकरण हुआ, कितने लोग बाकी हैं, जो बाकी हैं कृपया टीका ले लें, और फिर वहीं पर हमारा VLE रहते हैं, उसको ऑनलाइन हम लोग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश का असर
जाहिर तौर पर दुमका में दिख रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दुमका जिला प्रशासन को बधाई भी दी। उम्मीद है दुमका की राह चलकर दूसरे जिले में भी टीकाकरण गति पकड़ेगा और देश जल्द ही संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।